बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूज़ लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करना है और आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एक एक्सरसाइज उसमें किया था, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है वो हल करेंगे इंशाल्लाह आज। कल के जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर जो पढ़ा था 4.1 जो इसमें हमने किया था, उसमें हमने ऐसे फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शन मालूम किए थे जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते थे जो लीनियर होते थे। अब लीनियर में हमारे पास रिपीटेड भी हमने पढ़ा था और रिपीटेड जो नहीं थे वो भी हमने पढ़ा था। अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स में लीनियर होगा, लेकिन लीनियर ज़रूरी नहीं कि लीनियर वाले क्वेश्चन हो, लीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ ये होगी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर। अब देख लें, इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। लास्ट में जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने किया था, उसमें अगर यहाँ पर होता था एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हम लोग क्या कर लेते थे, उसको एक मरतबा प्लस में लिख लेते थे, एक मरतबा माइनस में लिख लेते थे, और उससे हमारे पास जो नीचे वाले फैक्टर्स थे वो स्टिल रिमेन होते थे हमारे पास लीनियर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आप इस फॉर्म को ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम चेंज नहीं कर सकते लीनियर में। तो अब क्या करेंगे, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करने का जो तरीका वो स्लाइटली हमारे पास डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। लेट 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख लें, इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास लीनियर है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है। जो लीनियर है उसके लिए तो वही प्रोसेस है जो हमने पहले वाले सवाल में पहले वाले लेक्चर में किया था कि एक नंबर ले लेंगे कांस्टेंट नंबर, उसको उस लीनियर टर्म पे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म के लिए अब हमने एक जो कांस्टेंट नंबर वो यूज़ नहीं करना, इसके लिए हम लोग करेंगे दो कांस्टेंट नंबर यूज़ विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। जब भी नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म होगा उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती होगी, एक्स स्क्वायर होगा और उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों ने ऊपर क्या करना है, फिर एक कांस्टेंट नंबर यूज़ नहीं करना, फिर आप लोगों ने b और c यूज़ करना है और उसमें भी एक के साथ आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्म में आप लोगों ने सवाल को हल करना होगा। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया एंड बाकी मेथड एग्जैक्टली सेम है। इसी डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम करेंगे। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में। उसमें हम लोग जब करते थे दोनों लीनियर होते थे, यहाँ पर हमारे पास सिंगल कांस्टेंट आते थे। इसमें जब क्वाड्रेटिक टर्म आ गया तो दो कांस्टेंट विद 1 x। ठीक है जी। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। अगेन डायरेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं। यहाँ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे साइड पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा विच इज़ 1। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा हमारे पास bx प्लस c के साथ। इसमें भी हमें जिस तरह हमने जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन किए थे लीनियर केस में, उसमें हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी बनाया था जो इसको सिंप्लीफाई करने से आता था। इस तरह यहाँ पर भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होगी और इक्वेशन 3 हमें यूज़ करना होगा। a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय 1 a, bx मल्टीप्लाई बाय x bx स्क्वायर एंड c मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू cx। अब यहाँ पर कॉमन जो आपके पास जो स्क्वायर वाले वो एक साथ कर लें और जो हमारे पास x वाले हैं वो टर्म्स एक साथ कर लें। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एक्स, और लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर। अब पहले दो जो टर्म्स है इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है वो कॉमन कर लेंगे और बाकी में कुछ भी नहीं है वो इस तरह छोड़ देंगे। ठीक है जी। अब इसको देख लें ऊपर, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमने इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया और सी एक्स और ये अपनी जगह पर रह जाएगा। अब वही तरीका है, इक्वेशन 2 को हमने यूज़ करना है, एक्स की जगह ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे दो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाए और एक की वैल्यू फाइंड हो जाए। इसी इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट कर लूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पूरा टर्म्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 0 प्लस 1 आ जाएगा, a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, इक्वेशन 2 से क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 को देख लें। 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर है, खैर एक ही बात है, और यहाँ पर आ जाएगा b इंटू 0 प्लस c होल इंटू 0। तो ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 0 हो गया, और 1 इस तरह डिवाइड कर लेंगे, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। पहला कांस्टेंट फाइंड हो गया। अब इसी इक्वेशन 2 को यूज़ करके हम लोग और वैल्यू नहीं मालूम कर सकते।
ना बी को मालूम कर सकते हैं ना सी को मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो यूज़ करना होगा। तो इक्वेशन 3 को देख लें। इक्वेशन 3 में जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। आप यहाँ पर आपके पास कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x in equation number in 3 इक्वेशन लिखने साथ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है a प्लस बी, और इस साइड पे अच्छा ये यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एक आपके पास कंफ्यूजन होगी कि आप कह रहे हैं यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है ही नहीं सिर्फ, सब क्या करेंगे। ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको पता हो जीरो है। जीरो कहीं पर भी आप प्लस कर लें, कहीं पर भी आप माइनस कर लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 0x स्क्वायर और 0x, और जो अपना टर्म था यहाँ पर +1 वो अपनी जगह पे छोड़ देंगे। अब 0x स्क्वायर और 0x से क्या होता है, 0x स्क्वायर की ना कोई वैल्यू है, 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो दोबारा 0 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी एक तरह से, और 0 को x से मल्टीप्लाई करो दोबारा 0 आ जाएगा। इन 0x और 0x स्क्वायर की कोई भी अपनी वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी 0 है। ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, ये दोनों हम टर्म्स लिख लिया ताकि हम लोग यहाँ पर यहाँ जो वेरिएबल्स हैं वो सेम कर सकें दोनों साइड्स पे, और उनके कोएफिशिएंट्स को फिर आपस में कंपेयर कर सकें। तो आप लोगों ने हर उस स्टेप में जिसमें आपके पास कोई वेरिएबल या पावर जो होगी, वेरिएबल इंक्लूडिंग द पावर, वो मिसिंग हो इस साइड पे, आपने क्या करना है, उसकी जगह 0x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जो है ये यूज़ करनी है। अब आप यहाँ देख लें, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है, a प्लस बी, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 0, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब c के साथ x के साथ यहाँ क्या है c, और x के साथ यहाँ क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर भी आ जाता है। यहाँ से अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, a हमने मालूम किया हुआ है। दिस एम्प्लाइज, इस इक्वेशन को देख लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें -1। तीनों वेरिएबल्स हमारे पास फाइंड हो गए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0। इन तीनों को पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, a डिवाइडेड बाय हमारे पास था x, a की वैल्यू हमने मालूम की थी 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, और फिर था हमारे पास bx प्लस c। अब b की वैल्यू हमने मालूम की थी -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या थी 0, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें, 1 बाय एक्स अपनी जगह पे रह जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और x प्लस 0 x आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों आपके पास क्या हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए ऑफ द गिवन क्वेश्चन या फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये तरीका हो जाता है हमारे पास जब नीचे हमारे पास किसी भी किस्म का क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, उसके लिए आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह क्रिएट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट 4 जो है इसका। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स हैं वो दोनों क्वाड्रेटिक हैं। अब डबल क्वाड्रेटिक हैं, तरीका सेम रहेगा, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सिर्फ यहाँ पर नीचे जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं वो डबल आ जाते हैं। तो हमने भी करना है क्वाड्रेटिक के लिए जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, आपने 2 वेरिएबल यूज़ करने हैं। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक टर्म है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ax प्लस बी, और नेक्स्ट वन के लिए यूज़ करेंगे cx प्लस डी। क्वेश्चन 1 हो जाएगा। और एक और चीज़ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर आप इस x को देख लें, x को अगर हम होल स्क्वायर ले लें, x होल स्क्वायर, तो असल में हमारे पास लीनियर का रिपीटेड फॉर्म भी आ जाता है। अगर आपको याद हो, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, रिपीटेड के लिए हमने क्या किया था कि x के लिए हम इसको अगर इस फॉर्म में लिख लें x होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है, लीनियर टर्म है ना x, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, फिर a को इंटरनल पे और फिर b को होल स्क्वायर पे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड भी सही है, जो मेथड आप अप्लाई करना चाहे, ठीक है। हम लोग फिलहाल क्वाड्रेटिक पढ़ें तो कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक के जो फॉर्म है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करें, ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए। तो ये वाला मेथड कर लेते हैं। अब सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई करना है हमने। डिनोमिनेटर में जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इधर से -3 रह जाएगा, और उस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, किसके साथ, ax प्लस बी के साथ। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, cx प्लस डी होल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लिकेशन कर लें आप, ax मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर ली है, ax मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर a क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय 5ax, b मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर bx स्क्वायर एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास टर्म्स हैं जो हमने कंबाइन करने एक साथ,
वो एक साथ लिख लें। यहाँ आ जाएगा ए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के साथ ये वाला एक्स क्यूब लिख लेंगे सी एक्स क्यूब। नेक्स्ट वन आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर एंड इसके बाद हम स्क्वायर वाली टर्म लिख लेंगे जो है डी एक्स स्क्वेयर और फिर एक्स वाले जो हैं वो सिर्फ एक ही टर्म है 5ax एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ 5b। और यहाँ से हमने कॉमन लेना है इन दोनों से एक्स क्यूब, इन दोनों से एक्स स्क्वायर और बाकी सारे रहेंगे। लेकिन इस साइड पे हमने जिससे पहले और क्वेश्चन में किया यहाँ पर क्रिएशन भी करनी है। यहाँ एक्स क्यूब का टर्म है वो यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे 0x क्यूब। इस तरह स्क्वायर भी नहीं है तो 0x स्क्वायर, एक्स पावर 1 भी नहीं है 0 पावर x और कांस्टेंट नंबर मौजूद है वो अपनी जगह पे लिखेंगे। इन दोनों से कॉमन कर लें एक्स क्यूब, इन दोनों से कॉमन कर लें एक्स स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म्स इसी तरह सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम प्रोसेस हमने जो 2 इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना है। जितनी वैल्यूज़ इससे मालूम कर सकते हैं वो कर लेंगे और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास मालूम नहीं हो सकेंगी उसको फिर यहाँ पर टर्म में यूज़ कर लेंगे। इसको ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। जितनी वैल्यूज़ यहाँ से मालूम कर सकते हैं ABCD में से जो भी फाइंड हो सकता है वो फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। तो 2 में कौन सी यूज़ करें? 2 में अगर हम x की जगह 0 पुट कर लें अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई CD ये ख़त्म हो जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाई A भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी से, b की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे और कोई फाइंड हो सकता है या नहीं। इक्वेशन 2 में हम लोगों ने पुटिंग कर ली है। इक्वेशन 2 में देख लें x की जगह 0 इक्वेशन 2 है हमारे पास। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या पुट कर लिया 0, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 स्क्वायर, यहाँ c मल्टीप्लाई बाई एक्स है, c मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा एंड होल मल्टीप्लाई बाई 0 स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से कैलकुलेशन के बाद देख लें -3 तो अपनी जगह पे रिमेन होगा इस तरह ही। a मल्टीप्लाई बाई 0 वी गेट 0 एंड 0 प्लस b इज इक्वल टू b। 0 plus 5 is equal to 5 and c multiplied by 0 is equal to 0, 0 plus d is equal to d and d multiplied by 0 is equal to 0। डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन इसमें है भी नहीं। 5b यहाँ पर रह जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। अब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 5। यह आपके पास आ गया फर्स्ट जो वैल्यू है हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब यहाँ से बाकी वैल्यू जो इक्वेशन 2 से फाइंड नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 3 को यूज़ करते हैं, इक्वेशन 3 में कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 3 में यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है, इसको देख लें। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जो हमारे पास आंसर मालूम करने के लिए हेल्प कर सकता है वो। बी हमने मालूम कर लिया, बी को छोड़ दें। ए हमें चाहिए, डी भी हमें चाहिए, सी भी हमें चाहिए। तो इन तीनों के एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को कंपेयर नहीं करते। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 1 वी गेट। अब जब आप कंपेयर करेंगे आपके पास इक्वेशंस आएंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब के साथ यहाँ क्या है ए प्लस सी हमारे पास आंसर दे देगा। यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ क्या है 0, फर्स्ट वन। इसको यहाँ पर नाम देते, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको स्मॉल 1 नाम देते हैं रोमन में। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है बी प्लस डी, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 0, तो बी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 0 सेकेंड। एंड नेक्स्ट वन एक्स के साथ यहाँ क्या है 5a एंड एक्स के साथ यहाँ क्या है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास थर्ड पार्ट। सही है। अब इन तीनों को हल करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह के आंसर्स आते हैं। सबसे पहले जो थर्ड इक्वेशन हमने लिखा हुआ इसको ले लें। इक्वेशन नंबर 3 implies 5a is equal to 0। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 वी गेट 0। a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट फाइंड हो जाती है। ठीक है जी, b भी फाइंड हो गया, a भी फाइंड हो गया। हमारे पास 2 रिमेनिंग है d एंड c, वो भी हमने फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 को देख लें। 1 implies 1 is that a plus c is equal to 0। This implies a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0 plus c is equal to 0 and this implies c is equal to 0। एक और वैल्यू फाइंड हो गई एंड द लास्ट रिमेनिंग इज d को भी देख लें। यहाँ पर हमारे पास d है। इक्वेशन नंबर सेकंड implies सेकंड इज b plus d is equal to 0। b वैल्यू हमारे पास मौजूद है -3/5 प्लस d is equal to 0 एंड ये -3/5 है, ऑन दैट साइड ये आ जाएगा +3/5, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है +3/5। इसके साथ आपके चारों जो वैल्यूज़ हैं, जो चारों हमने कॉन्स्टेंट्स लिए हुए थे, उन चारों के वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। a b c d सब की वैल्यूज़ मालूम है, यहाँ पर हमने इनसर्कल्स भी किए हुए हैं इसको। बस ये चारों वैल्यूज़ हमने पुट कर ली इक्वेशन 1 में और हमारे पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे।
इक्वेशन वन एम्प्लाइज इक्वेशन वन एक साइड पे तो ये था हमारे पास, दूसरी साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था वो हमारे पास था ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू अगर चलें एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको फिर वहाँ से कंपेरिजन करने में आसान हो। ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर था हमारे पास इक्वेशन वन में, और यहाँ पर था सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है -3/5 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस साइड पे है सी मल्टीप्लाई बाई एक्स, सी की वैल्यू हमारे पास है अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3/5 है, यहाँ पर लिख लेंगे 3/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस विल गेट माइनस, एंड 5 को अच्छा अगले स्टेप में कर लेंगे उसको। 5 को नीचे भी उतार सकते हैं आप लोग। 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0 एंड वी गेट 3/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। 5 को भी डिनोमिनेटर नीचे उतार दें, -3 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट्स की इसमें खैर ज़रूरत नहीं है, एक ही टर्म है, तो लिख लेंगे 5x स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, 3 पार्ट्स जो इसके बाद हैं वो रिपीटेड के लिए, रिपीटेड काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो मैं एक पार्ट कर लेता हूँ और एक ही पार्ट में हम पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग इंशाल्लाह खुद कर पाएंगे। लॉन्ग होते हैं इस वजह से मैं एक पार्ट कर रहा हूँ इसमें। तो उसका रिपीटेड वाले को देख लें। रिपीटेड क्वाड्रेटिक में अब किस तरह हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर रहा हूँ, और नंबर के जो मैंने 2 पार्ट्स हैं वो 7 नंबर एंड 9 नंबर वो मैंने छोड़े हुए हैं, वो रिपीटेड के ही हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आप लोगों के पास उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें रिपीटेड, आप अगर नीचे देख लें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उस फैक्टर के ऊपर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, रिपीटेड है। तो रिपीटेड के लिए अगेन तरीका सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएबल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, कांस्टेंट नंबर जो है उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। हमने वही प्रोसेस करना है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था लीनियर के लिए, रिपीटेड के लिए। सबसे पहले आप इनसाइड जो टर्म है इनके लिए करेंगे और फिर होल स्क्वायर के साथ करेंगे। तो हमने लिखना है ए एक्स प्लस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सिर्फ अंदर वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आपने लिखना है सी एक्स प्लस डी, और अब क्या करना है, होल स्क्वायर के साथ लिख लेना। ठीक है जी, और यहाँ पर ऑलरेडी लीनियर है तो इसके लिए सिर्फ सिंगल हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड x माइनस 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें लॉन्ग क्यों हो जाता है कि आपके पास ऊपर जो वेरिएबल्स हैं या जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 5 आ गए हैं, कुछ में 5 है, कुछ में 6 हैं, कुछ में 4 हैं, जो भी हैं ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो वो होता है मेथड सेम रहता है, सिर्फ सॉल्व करने में हमें 1 या 2 जो वो हैं नंबर्स वो ज़्यादा फाइंड करने पड़ता है। सेम प्रोसेस, जो नंबर डिनोमिनेटर में उसको सारे सब नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स विल गेट, यहाँ पर अपनी एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4। इस साइड पे x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ होल स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा। तो हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक होल स्क्वायर है, देखिए एक कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, और x माइनस 1 भी अपनी जगह पे ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास सी एक्स प्लस डी के साथ, और लास्ट में x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा e के साथ। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन भी हमने क्रिएट करना है। थर्ड इक्वेशन की क्रिएशन जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है लेकिन लॉन्ग ज़रूर होती है, और अक्सर उसमें एक आध साइन भी रह जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्टेप्स भले ही स्टेप्स ज़्यादा कर लें लेकिन स्टेप वाइज क्या करें, क्या कि हर स्टेप आपको मुकम्मल क्लियर हो कि मैंने इसमें कौन सा पार्ट किया है, कौन सी कैलकुलेशन की है। अगर आप एक ही स्टेप में सारी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं तो फिर अक्सर एक आध चीज़ रह जाती है जिससे आंसर, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप वो स्टार्ट में गलती कर दें तो इतना आगे जाने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने गलती की है, तो काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड हो चुका होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, सिर्फ इन दोनों को करते हैं, इसको मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं करते, तो फिर अगले स्टेप में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब, x square multiplied by 1 minus x square, 1 multiplied by x, here we get plus x, and 1 multiplied by minus 1 minus 1। इन सबसे इनको मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। cx multiplied by x we get cx square,
cx multiplied by minus 1 minus cx and d multiplied by x you get dx and d multiplied by minus 1 minus d। यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो प्लस ई मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद हो, हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट पर कर लिया। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ऊपरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं अब क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ax मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब ax पावर 4 ax मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर ax क्यूब माइनस है, देखिए मिस्टेक होती है, साइन को भी एहतियात करना है, हर चीज़ का एहतियात करना है। ax मल्टीप्लाई बाई प्लस एक्स वी गेट बाई a प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 वी गेट माइनस ax ख़त्म हो गया, b को करते हैं b मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब bx क्यूब b मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस bx स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाई एक्स bx एंड माइनस b। अब नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, तो इसको हम लोगों ने सेम बस यहाँ पर लिख लेना है, सी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी एक्स माइनस डी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 ई मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 ई एक्स पावर 4 ई मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर 1 आता है, आपके पास ई रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 2x स्क्वायर को इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2e(x) स्क्वायर। अब कॉमन वगैरह ले लेते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं फिर कॉमन लेते हैं। एक्स पावर 4 यहाँ पर भी वहाँ पर भी है, तो इसको पहले लिख लेते हैं एक साथ, ए एक्स पावर 4 एंड ई एक्स पावर 4। नेक्स्ट वन इज क्यूब ये वाला ये क्यूब भी है ये भी क्यूब है, कोशिश करें जो प्लस वाला टर्म होता है पहले लिखा कर ताकि इसको माइनस कॉमन वगैरह ना लेना पड़े आसानी के लिए। और अनदर क्यूब नहीं है, हाँ बस ये 2 क्यूब हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं एक्स पावर 2 की तरफ, एक्स स्क्वायर की तरफ। एक्स स्क्वायर वाले टर्म देख लें, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर एंड 2e(x) स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गए एक्स स्क्वायर वाले टर्म। फिर आते हैं एक्स पावर 1 वाले टर्म। एक्स पावर 1 वाले देखिए माइनस है, माइनस के बजाय प्लस वाला पहले लिखा करें। ax भी हो गया, bx भी हो गया और cx एंड dx है, माइनस cx एंड प्लस dx और ex वाले नहीं है, ठीक है जी। x वाले भी ख़त्म हो गया। अब कॉन्स्टेंट नंबर जिसका कोई x नहीं मौजूद वो आपकी मर्ज़ी, वो जो भी पहले लिखते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं है। b पहले लिखें, d पहले लिखें, e पहले लिखें, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट इनकी कंप्लीट। अब कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन 3 क्रिएशन हो जाएगी। फिर हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करना है, इक्वेशन 3 को यूज़ करना है और ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन भी ले लिया, इन दोनों से एक्स पावर 4, इनसे एक्स क्यूब, इससे एक्स स्क्वायर, इनसे एक्स और लास्ट में कॉन्स्टेंट नंबर को इसी तरह लिख लिया। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स जो एक्स पावर्स मिसिंग थे हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। एक्स पावर 4 नहीं था, हमने 0 एक्स पावर 4, 0 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मौजूद था 2 के फॉर्म में, लेकिन एक्स पावर 1 नहीं था, तो इनके दरमियान हमने क्या लिख लिया 0x और प्लस फिर कांस्टेंट नंबर। तो ये हो जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये तो खैर बाद में यूज़ होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जो चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं वो मालूम कर लेते हैं। वहाँ से जब वैल्यू मालूम और नहीं हो पाएंगी फिर हम इक्वेशन 3 की तरफ आएंगे। तो इक्वेशन 2 को दोबारा देख लें अब। अच्छा, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मौजूद है। इसमें अब हम लोगों ने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास एटलीस्ट 1 वेरिएबल फाइंड हो सके। अगर हम यहाँ x की जगह 1 पुट कर लें, यहाँ देखें 1 - 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, ये कंप्लीट टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। 1 - 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई सी डी, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और 1 स्क्वायर 1 आता है और 1 + 1 से 2 आ जाएगा। ई की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 2 से फाइंड कर सकते हैं, तो पुट कर लेते हैं। Put x is equal to 1 in equation number 2। अगेन पूरा वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस b इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1 है तो ये चले लिखने चले 0 हो जाएगा, ये अगले स्टेप में 0 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास c मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस d इंटू 1 -
1, ये भी 0 हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाता है e मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ आ जाएगा आपके पास e एंड 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, कैलकुलेशन है सिंपल, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे हमने डिवीजन में ले आना है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पहला है जो वो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब ये e इज इक्वल टू 3/2 हमने यूज़ करना है और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है बाकी जो चारों हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो अब इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो 4 डायरेक्ट मैंने लिख लिया है, आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 अपने सामने रखें। क्वेश्चन 3 में हमने x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 एंड x पावर 1 के जो कोएफिशिएंट्स उनको क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। एक साइड पे x पावर 4 का कोएफिशिएंट a प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या है 0, तो a प्लस b a इज इक्वल टू 0। एक साइड पे b माइनस है, दूसरे पे 0, तो b माइनस a इज इक्वल टू 0। एक साइड पे है a माइनस b प्लस c प्लस 2e और दूसरी साइड पे है x स्क्वायर के साथ 2, तो ये हो जाएंगे ये दोनों सेम कोएफिशिएंट्स। और सिमिलर जो x पावर 1 है उनके भी हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू है हमने सिर्फ e की मालूम की, वो है 3/2। अब e की वैल्यू हमने यूज़ करनी है और इन चारों को जो बाकी चारों इनको फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। e हमने मालूम किया हुआ विच इज़ 3/2। यहाँ पर आपके पास है a प्लस e इज़ इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज e की वैल्यू पुट कर लें, यू विल गेट 3/2 इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस एम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -3/2। दूसरा वेरिएबल भी फाइंड, दो वेरिएबल आपके पास फाइंड हो चुके हैं। दो वेरिएबल हमने यूज़ करने बाकी तीनों को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन 3 को देख लें। 2 को देख लें क्वेश्चन नंबर विच इज़ b माइनस a इज़ इक्वल टू 0। ऑलरेडी वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वो यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। हमारे पास आएगा b माइनस इंटू -3/2 इज़ इक्वल टू 0। माइनस माइनस वी गेट प्लस एंड 3/2 यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, ये चले अगले स्टेप में कर लेंगे। वी गेट b प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस एम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -3/2। ये हो जाएगी आपके पास थर्ड वैल्यू फाइंड। अब a भी मौजूद है, b भी मौजूद है और e भी मौजूद है। यहाँ देख लें a b e ये तीन वैल्यू मौजूद है। c फाइंड हो सकता है इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 को आप देख लें, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू थी -3/2 माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन वो भी थी -3/2। फिर हमारे पास c हमने फाइंड करना है, e हमने मालूम किया विच इज़ 3/2 एंड इस साइड पे हमारे पास 2 है। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 रह जाएगा। और इस साइड पे हम लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम और 2 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। -3/2 एंड प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा टर्म्स जो होंगे c प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। 3 यहाँ पे प्लस है सॉरी, c यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। वी गेट 2 - 3 एंड दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, 4 हमारे पास आ गए। लास्ट रह गया है d वैल्यू, उसको हम यूज़ करेंगे कोएफिशिएंट्स के x को कंपेयर करके, तो उसको भी देख लें। लास्ट पार्ट है ये वाला। यहाँ पर अब ये है इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास। b की वैल्यू हमारे पास थी -3/2 और a की वैल्यू भी थी -3/2। c भी हमने मालूम किया विच वाज -1 एंड d हम लोगों ने अभी तक फाइंड नहीं किया, इसको इस तरह छोड़ देंगे। वी गेट -3/2 प्लस 3/2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस d इज इक्वल टू 0। 3/2 ये नेगेटिव डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे और 1 यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस एंड यू गेट d आंसर इज ऑल्सो -1। ठीक है, तो पांचों की पांचों जो वैल्यूज थी हमने फाइंड कर ली। अब ये पांचों की पांचों वैल्यूज कहाँ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1 में, और फाइनली हमारा जो आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन का वो कंक्लूड हो जाएगा। तो आप देख लें लास्ट बिट को। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज मैंने यहाँ पर साइड पे लिख लिया ताकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज अंदर पुट कर सकें। स्टार्ट करते हैं a की वैल्यू से विच इज़ -3/2। ये डिवीजन तो इसे नीचे लगा देंगे। -3/2 मल्टीप्लाई बाय x। फिर हमारे पास है b की वैल्यू विच इज़ ऑल्सो -3/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, वो अपनी जगह पे ऐसे ही रिमेन होगा। नेक्स्ट है cx प्लस d। c की वैल्यू हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय x। फिर आता है हमारे पास अगेन -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल square, and then last one is e value which is 3/2
एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो कैलकुलेशन कर लें यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास -3x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस कर लें -3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इनसे माइनस कॉमन करके आप नीचे लिखें, दोनों में सेम केस ही आएगा। यहाँ ले लें -x, यहाँ आ जाएगा -1, इनसे माइनस कॉमन करके आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो अगले स्टेप में कोई बात नहीं कर लेंगे। यहाँ इस तरह भी सही है, लेकिन आप लोग की मर्ज़ी है। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अलबत्ता आपके पास ऊपर एलसीएम लेने की भी ज़रूरत है। एलसीएम भी ले एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ। एलसीएम लेते हैं या 3/2 कॉमन करते हैं, दोबारा सेम प्रोसेस है आपका, उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। ऊपर अगर आप 3/2 कॉमन करते हैं वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ रह जाएगा -3/2 कॉमन कर लिया तो रह जाएगा x प्लस 1 एंड यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन कर लें, यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो ये 2 आप नीचे उतार सकते हैं या फिर इस फॉर्म में आंसर छोड़ दें, दोनों सही हैं। और इसके बाद का जो अगला स्टेप मैं आपको है, अगर 2 आप नीचे उतार देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आप नीचे उतार दें बस ये सब चेंज हो जाएगा, इधर इधर -3 रह जाएगा और 2 इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन थे वो हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज को भी कंक्लूड कर लेते हैं और लेक्चर को भी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, काम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, तो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अलबत्ता इसी क्वेश्चन को देखना है, इसी का आइडिया जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं यही आइडिया है, इसके एक्सक्लूड नहीं है, इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं होगी, वरना मैं आपको करवा देता। वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। आप लोगों ने इसी प्रोसेस को करना है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 फाइंड करें, 2 को यूज़ करके एक वैल्यू या 2 वैल्यूज़ मालूम करो और फिर इक्वेशन 3 के साथ इसी तरह कंपैरिजन के साथ 4, 5, 6 जितनी वैल्यू आपसे मांगी है वो आप लोग फाइंड कर लेंगे। चलें इसके बाद लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما